प्रदर्शन। ईरान में 28 दिसंबर को तेहरान से शुरू हुआ प्रदर्शन अब तकरीबन पूरे देश में फैल गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और आगजनी की घटनाएं लगातार तस्वीरों के जरिए सामने आ रही हैं। इस बीच ब्रिटिश अखबार द सन ने बहुत ही बड़ा दावा किया है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हिंसा में मरने वालों की तादाद 12,000 तक पहुंच सकती है। इस रिपोर्ट की माने तो ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सैन्य हथियारों का इस्तेमाल हुआ और आतंकवादी की तरह उन्हें ट्रीट किया गया। ये इस वक्त की सबसे अहम खबर। ईरान में मरने वालों की संख्या हो सकती है 12,000। विदेश में रहने वाले ईरान के पत्रकारों का दावा। ईरान सरकार के 2,000 मौतों के आंकड़ों पर सवाल। ईरान में तनाव के बीच वहां की सरकार ने पहली बार मौत के आंकड़े बताया कि ईरान में सैकड़ों नहीं हजारों लोग मारे जा चुके हैं। ईरान के एक अधिकारी ने बताया, ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन में 2,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में सुरक्षाकर्मी और प्रदर्शनकारी दोनों शामिल हैं। लेकिन इसी बीच विदेश में रहने वाले ईरान के पत्रकारों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ईरान में मौतों से जुड़े ऐसे दावे किए कि कलेजा कांप जाए, क्योंकि एक अखबार ने दावा किया कि ईरान में सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के दौरान मरने वालों की संख्या 12,000 तक हो सकती है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक कई प्रदर्शनकारियों को सीधे गोली मार दी गई। कई लोगों को गिरफ्तार करके बिना सुनवाई के मौत की सजा दे दी गई। विदेश में रह रहे ईरानी पत्रकारों और ईरानी इंटरनेशनल टीवी चैनल ने एक डॉक्टर को कोट किया और बताया कि सरकारी सूत्रों से बात करने के बाद साफ हुआ कि मौतों की संख्या 2,000 से कहीं ज्यादा है। चैनल ने इसे ईरान के इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक हत्या कहा है और कहा कि एक डॉक्टर जिसने ईरान में प्रदर्शन की 2 रातों में काम किया और उसने चैनल से बात की और बताया कि अस्पताल में 5 ऑपरेशन थिएटर्स लगातार चल रहे थे। अस्पताल के गलियारों में लाशें पड़ी थीं। गोली लगने के घाव युद्ध में इस्तेमाल होने वाली गोलियों जैसे थे और उस डॉक्टर के मुताबिक साफ लग रहा था कि सबको मारने का आदेश दिया गया था। यानी जो दिख रहा है हालात उससे ज्यादा खराब है, या यूं कहें कि दर्दनाक और खतरनाक है, क्योंकि ईरान की सरकार सिर्फ 2,000 लोगों की मौत की पुष्टि कर रही है। हालांकि ये बात भी उसने पहली बार मानी और इसका ठीकरा उसने अमेरिका और इजराइल पर फोड़ा। साफ साफ कहा कि कुछ अज्ञात लोगों ने, जिन्हें वो आतंकवादी कहते हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शनों को हाईजैक कर लिया है। इस बीच ईरान में काम करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दावा किया कि ईरान में 1800 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मौत की नींद सो चुके हैं। We have verified over 1,850 to be exact, protesters killed. We have 779 additional cases under review. And so this is an extraordinarily high number in and of itself. ईरान में काम करने वाले कई सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकारी समूह पहले से कह रहे हैं कि वहां हजारों लोग की जान जा चुकी है, लेकिन सही आंकड़े नहीं आ पाए, क्योंकि ईरान की सरकार ने किल स्विच रणनीति अपनाई, जिसके तहत ईरान की सरकार ने वहां इंटरनेट को पूरी तरह बंद करने की साजिश रची। जिसके तहत ईरान की सरकार ने वहां इंटरनेट को पूरी तरह बंद करने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि ऐसा इसीलिए किया गया